नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से पेयजल किल्लत और उस पर भी जब सप्लाई आनी हो तो गंदे पानी की आना। ऐसा ही कुछ हाल है यहाँ के कमला नगर का, जहाँ के लोग पिछले काफी दिनों से गंदे पानी की सप्लाई के चलते परेशान थे। लेकिन आज विभाग के एसडीओ प्रवीण ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान कर दिया। गौरतलब है कि पिछले काफ़ी समय से स्थानीय स्थित कमला नगर की कुछ जगहों पर गंदे पानी की सप्लाई आ रही थी, जिससे वहां के लोग काफ़ी परेशान थे, जिसको लेकर एसडीओ प्रवीण ने अपनी टीम को समस्या स्थल पर भेजा और मामले की पूरी जानकारी ली। जिसके बाद उनकी टीम ने जहां से गंदा पानी आ रहा था वह जगह ढूंढकर उस कार्य को जल्द से जल्द खत्म किया। वहीं एसडीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि वहाँ पर 3-4 पॉइंट ऐसे मिले जो पुराने कनेक्शन के थे तथा लोगों के मेन हॉल से मिलकर गंदा पानी पेयजल की पाइप में डल रहा था, जिसकी वजह से लोगों के पास गंदे पानी की सप्लाई आ रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। ये मेन हमारे पास जो शिकायत आई थी वो कमला नगर में गंदे पानी की शिकायत आई थी, जिसको हम लोकेट करते हुए यहाँ तक ही आपने देखा, ये खोद गया, हमने चेक कराया है तो यहाँ इसमें ये हमारे को ये 3-4 पॉइंट मिले। यहाँ आके हमारे को ये 3-4 पॉइंट खुदाई के समय मिले, जो कि पुराने जो पाइपलाइन के कनेक्शन थे लोगों के, वो मेन होल से मिलके या कहीं से नाली से मिलके वो गंदा पानी लेके और हमारे पाइपलाइन में डाल रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा था। और आज हमने ये लोकेट करके अभी हमने 6 कनेक्शन तो ये काटे हैं और भी ढूंढ रहे हैं, ताकि आगे ये साफ पानी और गंदा पानी लोगों को ना जाए। लगभग मेरे ख्याल में आज समस्या सारी लगभग क्लियर हो जाएगी और बाकी हम देख रहे हैं, अगर इससे ना बना तो और आगे कटला के देखना पड़ेगा, कहीं आगे और ना हो। ये बड़ा एरिया तो पूरा ये कमला नगर और ये जो एरिया यहाँ का है ये और इनका लगभग ये मान के चलो 150-200 की आबादी का तो है एरिया ये, जिनमें दिक्कत आ रही थी इसकी वजह से। और ये 6-7 कनेक्शनों की वजह से इतने लोग परेशान हो रहे थे। तो मेरी लोगों से अपील इसके साथ साथ ये है कि इस तरह के जो पुराने कनेक्शन हैं उनको आप लाइन के ऊपर से ही बंद करें, ताकि इस तरह की घटना ना हो और लोगों को पानी सही मिले और पानी भी बर्बाद ना हो। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर के गुजरान ढाणी स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई। वहीं इस दौरान गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार वितरण के साथ बेहतर पोषण और प्रसव पूर्व जांच संबंधी अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गांव गुजरान ढाणी स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में मातृ पोषण स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से पोषण व गोद भराई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं को पोषक आहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई गई व महिलाओं को पोषण आहार किट भी उपलब्ध करवाई गई। मेरा नाम राजबाला शर्मा है और मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। आज ये प्रोग्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गोद भराई और स्वास्थ्य मेला के तहत ये प्रोग्राम ढाणी गुजरानी में हमने अपने आंगनवाड़ी एरिया की गर्भवती बेनिफिशरियों को यहाँ बुलाया है और उनको इस मेले का आयोजन करके और स्वास्थ्य के बारे में बताया। आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव में गोद भराई को और स्वास्थ्य जांच के लिए हमें ये प्रोग्राम गर्भवती औरतों का प्रोग्राम किया है और इसमें 25 औरतें गर्भवती महिलाएं हैं। उन्होंने हमें शपथ दिलाई है कि ना तो भ्रूण हत्या करेंगे और न ही करने देंगे, और स्वास्थ्य के बारे में भी बताया, पौष्टिक भोजन के बारे में भी बताया गया है। उस किट में हमें एक तो खून बढ़ाने के लिए, एनीमिया को दूर करने के लिए गुड़ और चना और हरी सब्जियां जैसे खीरा, केला और पंजीरी, जो हमारे पास पौष्टिक पंजीरी है वो पंजीरी दी है। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में बने गड्ढे और उसके चलते हो रहे हादसों के कारण आज जोगीवाला मंदिर क्षेत्र के लोगों के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया और इन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने इस गड्ढे को अभी तक दुरुस्त न करने जाने का कारण प्रशासनिक लापरवाही को बताया।
भिवानी में जोगी वाले मंदिर के निकट पिछले कई दिनों से गड्ढा बना हुआ है, जिससे कई राहगीर और वाहन चालक गिर चुके हैं। इसी गड्ढे से परेशान होकर मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसके कारण कई लोगों को चोट भी लग चुकी है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द इस गड्ढे को भरा जाए, जिससे यहाँ होने वाले हादसों पर लगाम लगाई जा सके। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि रात के समय यहां पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण यह गड्ढा दिखाई नहीं देता। स्थानीय दुकानदारों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का भी समाधान किया जाए और गड्ढे को भी भरा जाए। दिक्कत है, प्रशासन यहाँ से रोज टपता है, देखता नहीं। रोज यहाँ पर स्कूल के बच्चे आते हैं और भी व्हीकल आते हैं, कभी पलट जाते हैं, कभी दूध या पट जाता है। ये नुकसान का घर है। इस वजह से हमसे प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो, नहीं तो कोई नुकसान हो जाएगा तो सबसे बड़ी समस्या रहेगी। नाम है, यहाँ तो बच्चे की गाड़ी निकलती है, बच्चे पड़ गए हैं। परसों 3 दिन पहले गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था, अच्छी तरह पड़ गई थी इधर गाड़ी। जो भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आती है और किन दिक्कतों का सामना करना? और तो यही है, बस दिक्कत काफ़ी परेशानी ज़्यादा हो रही इधर है। यहाँ पर कूड़े का ढेर रहता है सर। क्या मांग करते हैं? मांग ये सही हो जाए बस, और क्या है, नुकसान न हो, किसी गरीब आदमी नुकसान हो, फायदा थोड़ी है कोई। ना कोई लाइट की व्यवस्था नहीं। ये जी यहाँ पर तो ऊपर लाइट भी नहीं है, व्हीकल ज़्यादा होते हैं सारे। स्कूल हो गया, छुट्टी होने के बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, कोई सुनाई नहीं हो रही है जी। ये खड्डा 2 महीने से ठीक हो जाए, 2 महीने से हो रहा है। कुछ घटना घट गई थी, यहाँ का प्रशासन जिम्मेवार होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से पहले इसको ठीक कर दिया जाए। आज इस कोडे को जल्द से जल्द बंद कराया जाए। इसका टाइम वाहन भी चलाओ है, दिक्कत कोई एक्सीडेंट पड़ रहा है, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इसको बंद किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार तंवर है जी। रात के टाइम में ना तो लाइट की व्यवस्था है, बहुत सारे व्हीकल इसके अंदर फंसते हैं और परेशानी होती है, कई बार तो चोट भी लग जाती है और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से इस तरफ। तो हम आपसे अपील करा जी, आप हमारी समस्या वहाँ तक पहुँचाएँ और आपकी बड़ी मेहरबानी है। मिस्त्री हूँ मैं, यहाँ मेरी दुकान है और ये जो खड्डा है यो इन्हें 2 महीने हो गए। आड़ा कई तो गाड़ी हो ली एक्सीडेंट, कई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो ली, कई लड़के पड़ लिए, स्कूल के बच्चे आओ एकदम दिखा को नहीं, मोड़ पर यो खड्डा हो रहा है, किसी कोई सुनवाई को नहीं करता। सारे दिखा दी, MC दिखा दी, नगर पालिका दिखा दी, कोई सुनवाई को नहीं है। पानी का यो नाला है यो बंद हो रहा है, यो पानी भी है, बास भी है, सड़ा भी है, बुली रहा हमारी सुनवाई कौन करते हैं। एक्सीडेंट भी हो लिए, ये देख लो आप, लोट रहा ही भी हो, इतनी गाड़ी पड़ ली, इतनी गाड़ियाँ नुकसान हो लिए और 2 तो बालक इसे पड़ गए थे, उनका सर में चोट भी लगी। आड़े सारे अंठाए, समाधान कुछ नहीं होया। इनका कुछ ना कुछ समाधान करवाओ, जो मान लो आम आदमी खातर है यार। मई का महीना और लगातार बढ़ती गर्मी, इस गर्मी के कारण आम जनजीवन पर भी असर देखने को मिलता है और यदि मौसम विभाग की माने तो इस गर्मी से राहत के भी अभी कोई आसार नहीं है, बल्कि एक अगले सप्ताह में तापमान में बढ़ोतरी की बात विभाग अधिकारियों ने कही है। मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि अगले 1 सप्ताह में तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल पारा 41 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच है, लेकिन आने वाले टाइम में तापमान की बढ़ोतरी के कारण बच्चे और बुजुर्ग गर्मी के टाइम बाहर ना निकलें, सुबह या शाम को ही घर से बाहर निकलें तथा अपने खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही किसान भाई भी अपनी फसल का ध्यान रखें, इस टाइम फसलों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। वहीं उन्होंने कहा कि दोपहर में 2-3 घंटे आराम भी करें। किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आने वाले 1 सप्ताह के दौरान जो मैक्सिमम तापमान है वो 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है और हीट वेव कंडीशन की संभावना बनी हुई है। तो इस दौरान किसान भाई अपने जो कपास की बुआई है उसके लिए आप शाम के समय बुआई करें और अपने पशुओं को भी पानी की समुचित व्यवस्था करें और उन्हें छायादार कमरों में बांधें और धूप से बचा के रखें। छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों को भी इस हीट वेव कंडीशन में सुबह और शाम से के समय ही घर से निकलने की सलाह दी जाती है। दोपहर के समय जो भी खेती के काम हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि आगे 4-5 दिन तक लगातार हीट वेव कंडीशन की संभावना जो है वो बनी हुई है।
बागवानी करने का अभी सही समय है। आज ये बात कहते हुए कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर मुरारी ने इस विषय से संबंधित अनेक जानकारियां किसान भाइयों के लिए हमारी टीम के माध्यम से साझा की। वहीं उन्होंने जिले के किसानों को अमरूद, कीनू, मौसमी नींबू और बेर लगाने की सलाह भी दी। मंगलवार को कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर मुरारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्मी बढ़ने के कारण किसानों के लिए अपने बागवानी की फसल के लिए अभी सही टाइम है, क्योंकि गड्ढे की खुदाई का अभी सही टाइम है। उन्होंने बताया कि फसल के लिए 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा करना चाहिए तथा ये गड्ढे मई और जून के महीने तक खुले रहेंगे तथा सितंबर माह में जब पौधे लगाने का टाइम आएगा, उन्हें लगाने से 10-15 दिन पहले उन गड्ढों को भरते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो मिट्टी है वह गड्ढों से 4 उंगली ऊपर रहे तथा जैसे सिंचाई करेंगे वह ज़मीन के बराबर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अच्छे पौधों के लिए हिसार से HEU से पौधे लेकर आएँ तथा भिवानी जिले के लिए जो फ्रूट हैं, अमरूद, किन्नू, मौसमी, नींबू, बेर, यह पौधे किसान लगा सकते हैं। और सभी से मेरा निवेदन है कि जैसे गर्मी बढ़ रही है तो वो बागवानी किसानों के लिए जो नए बाग लगाने के लिए अभी जाएंगे उनके लिए बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि जो है ना इन्हीं दिनों में जो है किसानों को अपने गड्ढे तैयार करने चाहिए। तो वो उनको 1 मीटर गहरा 1 मीटर चौड़ा गड्ढा तैयार करना है, जिसकी ऊपर की आधी मिट्टी जो है वो एक साइड में डालनी है और नीचे की आधी मिट्टी दूसरी तरफ डालनी है। तो ये जो है ना कि मई और जून के महीने में ये गड्ढे धूप में खुले रहेंगे। उसके बाद जैसे ही जब अगस्त और सितंबर के महीने आते हैं तो उस दौरान जो है पौधे लगाने का टाइम आएगा, तो उससे लगाने से 10-15-20 दिन पहले जो है ना उन गड्ढों को भर दें। और भरते वक्त ये ध्यान रखना है कि वो जो मिट्टी है वो गड्ढों से 4 अंगल ऊपर रहे। जैसे ही सिंचाई करेंगे तो वो ज़मीन के बराबर आ जाएगी। तो उसके बाद जो है कि अगस्त और सितंबर में अच्छी अप्रूव्ड नर्सरी से कोशिश करें वो हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से पौधे लेके आएँ। तो उसके लिए सबसे बढ़िया हमारे भिवानी ज़िले के लिए जो है कि अमरूद है, किन्नू, मौसमी नींबू है, बेर है, ये आप पौधे लगा सकते हैं। इसके साथ ही जैसे अभी जो किन्नू, मौसमी नींबू के किसान भाई हैं जो आजकल जो है कि ज़्यादा गर्मी के कारण जो है फल और फूल कम आया हुआ है, तो उन किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि अब जो है आप जिंक और यूरिया का घोल बना के स्प्रे करें। इसके लिए जो है आपको 5 ग्राम जिंक 1 लीटर पानी में और 10 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में अलग अलग घोल बना के और उसका आप स्प्रे करें, जिससे जो है कि आपको जो है कि जिंक और यूरिया की जो कमी है उसकी भी पूर्ति होगी और साथ ही जो है जो फूल और फल लगा हुआ है वो भी गिरने से बचाव होएगा। मातृ पोषण स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से जिले के गांव देवसर में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई। पोषण बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की श्रृंखला में आज इस कार्यक्रम का आयोजन CGM कपिल राठी की अध्यक्षता में किया गया। भिवानी में मातृ पोषण स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से मंगलवार को भिवानी के गांव देवसर में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म की गई। गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार वितरण के साथ बेहतर पोषण एवं प्रसव पूर्व की जानकारी दी गई, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को सुपरवाइजर और मौजूदा कर्मचारियों ने महिलाओं को सरकार द्वारा बेहतर पोषण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई जाती है। वहीं इसी कड़ी में देवसर में CGM कपिल राठी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को विशेष तौर पर एक किट वितरित की गई, जिसमें महिलाओं के पोषण को लेकर कुछ सामग्रियां थी। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं को बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। श्रीमती राज मक्कड़ CDPO भिवानी R2 द्वारा जो है देवसर गाँव में हमने ये प्रोग्राम रखा, जिसमें हमने पोषण अभियान के तहत गोद भराई का कार्यक्रम किया। लगभग 47 महिलाओं ने जो है हमारी गोद भराई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और पोषण अभियान के तहत हमने जो गोद भराई में जो हमने दिया है सामान, ये पौष्टिक आहार है, जिसमें गुड़ चना, नारियल, केला, खीरा, और इसके साथ साथ हमने इनको जागरूक किया कि आपने गर्भावस्था में पौष्टिक आहार लेना है ताकि आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। और हमने ये है कि इन सभी मदर डे भी सेलिब्रेट किया है। बेटियों ने अपनी माँ के साथ मिलकर रंगोली बनाई है और चार्ट कंपटीशन किया है, जिसमें बेटियों ने
अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है एक सुंदर सुंदर चार्ट बनाकर। और गांव में ही जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर खेल में हैं और पढ़ाई में हैं, उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। और सभी महिलाओं को हमने आह्वान किया है कि वो एक माँ, बहन, बेटी के रूप में अपने रोल को अच्छे से निभा सकती हैं। इससे क्या होगा, पहले तो अपने शरीर को स्वस्थ रखें, फिर उसी से आप पढ़ाई को आगे ले जाएंगी और अपने विचारों को स्वस्थ रखेंगी और एक स्ट्रॉन्ग महिला, एक सशक्त महिला के रूप में समाज में आगे आए। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।